वेलकम बैक जी, खुश आमदीद। आपको एक दफ़ा फिर कहते हैं और चेहरे की मुस्कुराहट बता रही होगी आपको कि अब जो मेहमान हमारे साथ आके बैठी हैं वो बहुत फ़न लविंग, शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट चार्मिंग पीपल आई एवर नोन। जब उनकी कंपनी में हम होते हैं एक लम्हे के लिए हमारे चेहरे से मुस्कुराहट नहीं जाती। एंड ग्रेट ह्यूमन बींग। अभी तकरीबन पिछले 3-4 सालों से इन्होंने काम करना शुरू किया इस फील्ड के अंदर और जब से आई हुई हैं, छाई हुई हैं हर तरफ। वन ऑफ द गोल्डन गर्ल्स। एक गोल्डन गर्ल से आपकी मुलाकात जो है वो कल हमने करवाई। हमने सोचा कि ज़रा दूसरी जो गोल्डन गर्ल है उनसे भी आपकी मुलाकात करवाई जाए। शी इज़ अ सिंगर, शी इज़ एन एक्टर, शी इज़ अ ग्रेट होस्ट। बहुत अच्छा एक शो करती हैं, होस्टिंग करती हैं और हमारे साथ आज मौजूद हैं सुंबल शाहिद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अभी सलाम पूरा नहीं हुआ। वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी बिल्कुल, रमज़ान है तो कम से कम आपको रमज़ान मुबारक हो। आपको और भी बहुत मुबारक हो। और चौथा रोज़ा माशाल्लाह। माशाल्लाह चौथा हो गया। जी अच्छा, कैसी हैं सुंबल जी, बताएं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। ऐसी लग रही हूँ तुमने, क्योंकि बहुत हसीन लग रही हैं, बहुत अच्छी लग रही हैं। नहीं, वो इसलिए बता रही हूँ कि जब फ़ोन आया मुझे सबसे पहले जो डर वो ये था कि सुबह आँख मतलब सारी रात आप सोई नहीं बताया था ना, इस वजह से मैंने कहा पता नहीं आंखें भी अंदर घुस गई थी। अब कुछ किया है मेकअप वाले लड़के ने, कुछ कोशिश की है, पता नहीं क्या। बहुत अच्छी कोशिश की, सबसे अच्छी। अच्छा, ऑफ द रिकॉर्ड तो हो गया वह जिक्र, मगर ये कि मैं बता दूं ये मेरी सहेली हैं जिनसे काफी लोग अब इनको जान चुके हैं, बड़े दिनों से मेरे साथ आ रही हैं। अभी जाने नहीं है, अभी बोलने का तरीके से बोलने नहीं देती। और मैं आगे मैं पूरा कर देती हूँ कि आपकी खुशगवार अज़दवाजी जिंदगी का जो राज है वो ये है। बिल्कुल सही है ना, इसने शादी करवाई थी। मुझे कहती हर जगह मत बताया करो, मुझे लगता है कि मैं सिर्फ मैच मेकर हूँ एक। अच्छा जी, सुंबल जी बताएं, माशाल्लाह आजकल ताके की आएगी बारात, ताके की आप माँ बनी हुई हैं और हर तरफ आपकी धूमें मची हुई हैं। हाउ इज़ द एक्सपीरियंस, कैसा जा रहा है एक्टिंग का एक्सपीरियंस? बड़ा अच्छा जा रहा है। वो तो ज़ाहिर है देख ही रहे होंगे सारे, और मज़ा बड़ा आ रहा है और वो देखने में भी पता लग रहा है कि मज़ा आ ही रहा होगा। हाँ, वो है ही बड़ा हट के, बड़ी डिफरेंट सी चीज़। हमने कभी मतलब ठीक है फिल्म्स आती हैं उसका फिर सेकेंड और थर्ड मतलब उसके आ रहे होते हैं वर्जन्स, मगर ये मेरा ख्याल है वाहिद ड्रामा है कि जिसका एक आया फिर दूसरा आया फिर तीसरा आया। पता क्या, रोज़ जैसे होते हैं ना इस तरह के जो होते हैं प्लेज होते हैं जिसमें पंजाबी आप एटमॉस्फेयर दिखाते हो, टोन पंजाबी होती है, वो पहले भी बहुत होते रहे, हमेशा से हो रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें ज़रा से एक डिसेंसी भी रखी है। हाँ। पंजाबी बोलने में। हाँ। और एक ज़बान का भी ख्याल रखा है, जहाँ तक मेरा ख्याल है। बिल्कुल सही। और है ना, और वो जो अच्छा ज़ुबान से ज़्यादा जो एक बॉडी लैंग्वेज है ना, जो कि टिपिकल वो फैसला। इतनी बातों के बाद ना मैं भी लेके जाऊंगी वो, क्योंकि मैंने देखा नहीं है ना। एग्जैक्टली। और आपका इतनी तारीफें हर जगह से ये सुने इस ड्रामे, क्योंकि डॉली की आएगी बारात का तो है वहाँ पे। हाँ, बाहर ये इसका थर्ड है पार्ट, कह लो आप उसको जो भी कह लो, और सेकंड में मैं थी और थर्ड में मैं। तो आपके लिए तो की वजह से, मेरे लिए तो लेके जाना पड़ेगा। अच्छा, एक्टिंग तो है, साथ साथ होस्टिंग भी चल रही है और सिंगिंग तो मैं जानती हूँ कि आपका पैशन है, द बिगेस्ट पैशन। वो मेरा दुख है। वो एक ऐसा दुख है या ऐसा शौक है जो शायद पूरा नहीं हो सका आपका। नहीं तो, शायद नहीं, 100% यकीन से कह सकती हूँ। इस जालिम समाज ने नहीं पूरा करने दिया मुझे। तो अब कोई इरादा है आगे? बहुत इरादे हैं, और मतलब इस बात पे मैं बहुत खुश हूँ कि इरादे जो हैं मैंने बिल्कुल भी उनको एक तरफ नहीं रखा कि नहीं अब क्या है, मुझे क्या है, मैं नानी बन गई या टाइम गुजर गया। नहीं, बिल्कुल गिव अप नहीं करना चाहिए। मेरी तरह की जितनी भी ख़वातीन हैं उनको भी मैं ये कन्वे करना चाहती हूँ कि जो कुछ भी वो नहीं कर सकें अपने सही टाइम में, तो वो फिर कर सकें, अगर उनको मिले मौका तो ज़रूर करें। ये ना कहें कि बस अब क्या है, क्योंकि नहीं, जब तक ज़िंदगी है और हिम्मत है और आपके अंदर वो सब कुछ है तो आप करो, क्यों नहीं करो। बिल्कुल सही, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। बिल्कुल नहीं, बुराई की तो बात नहीं है। आपका अगर शौक है तो व्हाई नॉट, आई मीन यू नो इट्स आपकी जिंदगी है जो आप करना चाहते हैं, और अल्लाह ताला ने सबके अंदर कोई ना कोई टैलेंट दिया है। सही, तो वो उसको निकालने के मौके या ढूंढें और निकालें जरूर। अच्छा, होस्टिंग भी आप करती हैं और वो औरतों के ऊपर है, खास तौर पे फोकस जो आपका आज दी औरत, मेरे आज दी औरत है, अपना न्यूज़ पर करती हूँ। 3 साल हो गए हैं और बड़े बड़े मज़े की औरतें वहाँ ख़वातीन आती हैं, और हमारी ख़ास तौर पे जो पॉलिटिकल जो ख़वातीन होती हैं, पॉलिटिशियंस, उनका बड़ा मज़ा आता है। मैं ज़्यादा बात कैसे करूँ कि मुझे डर भी लगता है, क्योंकि मैंने फिर घर भी आपको डर लगता है? हाँ, उन लोगों से लगता है, सिर्फ वाहिद कि घर जाना होता है तो आगे से कोई मतलब खैरियत से अंदर चली जाऊँ अपने घर के अंदर ना। लेकिन आजकल तो हर कोई हर चीज़ कह के भी घुस जाता है लोगों के घर में। हाँ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा
ज़्यादा ज़रा इस मामले में डरपोक हूँ। और गोल्डन गर्ल्स के ज़माने में भी मेरा ये होता था कि मैं पहले चेक करती थी हस्बैंड को फ़ोन करके कि जब मैं वापस शो से आऊँ तो तुम देखना बाहर कोई खड़ा तो नहीं आदमी बोतल लेके कोई किसी चीज़ की कोई डाल दे ऐसे। वैसे कभी ऐसा हुआ कोई आपको थ्रेट आया हो कि तुम नहीं हमें बुला के ये किया या ये? हाँ, उस वक्त ऑन द सेट मुझे हमें फीलिंग हो जाती थी कि थोड़ा सा लोग ऑफेंड हो रहे हैं। अच्छा। लेकिन हम मजबूर थे, हमसे मतलब ये कि हम मतलब हमसे ये नहीं कि मैं मलका आलिया हूँ, हमका मतलब जो हम तीन जो खवातीन, हाँ, तो वो हम जो तीन थे कि तुम समझो कि सुंबल जी को क्या हो गया अचानक कि वो को मलका नूरजहां बनने की कोशिश कर रही हैं, तो इसलिए होता था। लेकिन हमें कहा गया था कि इनको ही पकड़ना है। सही। और उस प्रोग्राम में आते ही बुलाए ही वो लोग जाते थे ज़्यादातर जिन्होंने कुछ बहुत अच्छे से काम किए होते थे, जो कि नज़र भी नहीं कभी आते थे उनके। और वो तो फिर आप उनके ऊपर नज़र डालने की बड़ी कोशिश बहुत उनको हमने याद कराया बैठ के उनके मुंह के ऊपर सामने, और वो बड़ी खूबसूरती से निकल भी गए। लेकिन बहरहाल बड़ा मज़ा आया, इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। अच्छा, आपने माशाल्लाह जब से तकरीबन 3-4 जब आप आई हैं 3-4 साल पहले, 4 साल हो गए, तकरीबन 4 साल हो गए, जितना काम किया है कौन सा ऐसा है जो यू नो दैट्स वेरी क्लोज टू योर हार्ट, जो करके आपको वाकई लगा कि ओह मैंने इतना अर्सा काम नहीं किया और अब मैं कर रही हूँ, आई एम रियली एंजॉयिंग दिस, अब मुझे मजा आ रहा है। गोल्डन गर्ल्स वाज माय फर्स्ट प्रोजेक्ट था। बिल्कुल सही। और उसमें जो मजा आया बाकी वो क्योंकि सारी टीम सब लोग और हर चीज़ जो थी इट वाज एक्सीलेंट, बहुत मज़ा आया। हालांकि बहुत मुश्किल प्रोग्राम था वो। अच्छा। आप पहला शो कर रहे हो और आपके पास ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं जिनके साथ बात करने के लिए लोगों को बड़ा तैयारी करनी पड़ती है, उनसे भी डरना पड़ता है। लोग आम हर बंदा नहीं बात कर सकता ना उनसे कि उन तक पहुंचना ही बड़ा मुश्किल होता है, बुलाना उनको, बुलाना और उनसे क्योंकि गेट के बाहर तो वो लोग अंदर आने देते नहीं है, वोट लेने के बाद तो फिर नहीं ना कोई पहचानता। तो मैंने तो साफ ही कह दिया था एजाजुल हक साहब को कि वो उन्होंने कहा मैं कपड़े ही मेरे पास नहीं है, मतलब मैं आम सूट में आ गया हूँ तो मैं कैसे आऊँ ना, जबकि वही कपड़े वो पिछले बहुत सालों से पहन रहे हैं माशाल्लाह से, उनको मतलब आदत है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि मैं इस वजह से कैसे आऊँ क्योंकि मैं तो किसी और काम से आया था, तो आपने अचानक बुला लिया। तो फिर वो मैंने उनको देख के कहा कि माशाल्लाह तस्बीह भी पढ़ रही थी, मैंने फूक भी उन पे मारी थी। अच्छा, तस्बीहात भी पढ़ रही थी उस वक्त पढ़ रही थी। और मैंने ये भी कहा कि क्यों मारी थी आपने? वो जब तस्बीह पढ़ते तो किसी किसी पे फूक मार देते हैं ना उस वक्त। अच्छा अच्छा। हाँ, तो फिर मैंने ये भी आपको लगा कि ज़रूरत थी और ये भी मैंने उनको एकदम कह दिया कि आप अपनी अम्मी पे, बच्चा कोई अम्मी पे नहीं गया ना, अपनी वालदा पे नहीं गए थे। बहरहाल खैर। अच्छा चले, आपने कहा कि वो उन पे नहीं गए, आप मुझे बताएं आप किस पे गई हैं अपनी फैमिली में? मैं जो हूँ खुद ही पहले, क्योंकि मैं बड़ी हूँ बुशरा से, तो पहले मैं खुद पर ही गई ना, अपने पे गई। हाँ, और उसके बाद फिर बाकी सब पता नहीं किस पे जा रहे हैं। हाँ, मैं पता नहीं किस पे जा रहे हैं। अच्छा, और जा चुके हैं बड़े दिनों से। बिल्कुल, और चले जा रहे हैं। अच्छा, एक सवाल था मगर मुझे कहा जा रहा है कि ब्रेक ली जाए, यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और वो सवाल जो मैं पूछने लगी थी वो पूछा जाएगा आफ्टर द ब्रेक। Allah